नमस्कार दोस्तों, ढिंढोरा चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको खेलों से संबंधित सारी अपडेट्स मिलेगी, साथ ही साथ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 50% फंडिंग आईसीसी करता है और आईसीसी की फंडिंग ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट करवाते हैं और उससे जो पैसे आते हैं वो बोर्ड मेंबर्स में बांट दिए जाते हैं और आईसीसी को 90% फंडिंग इंडिया की तरफ से होती है और इस तरह से इंडियन जो बिजनेस हाउसेज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। इमरान, आपने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की स्टेटमेंट सुनी होगी। उनका कहना है कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर हमारा फंडिंग बंद कर देते हैं तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर सकता है। क्या कहेंगे, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बिल्कुल अलार्मिंग तो है और जो चेयरमैन पीसीबी हैं रमीज राजा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मुझे तो खैर इस बात का पता नहीं था, स्टेटमेंट से ही पता चला कि इंडियन बोर्ड जो है वो बल्कि उल्टा पैसे देता है आईसीसी को और हम लोग जो हैं हम ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें भी जैसे इंडियन बोर्ड को फॉलो करते हुए खुद से अपनी अर्निंग करनी चाहिए। हमें पीएसएल में पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि फॉरेन प्लेयर्स आएँ खेलें और रमीज राजा भी यही कहते हैं कि हमें खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशली। जब तक फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो बाकी प्लेयर हैं उनके लिए, मुल्क से बाहर वाले, उनके लिए अट्रैक्शन कम होगी। यहाँ अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें फंडिंग देना बंद कर देती है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए जी, न्यूजीलैंड वाले जो सीरीज़ कैंसिल हुई और इंग्लैंड की जो सीरीज़ कैंसिल हुई है उसके पीछे तो बड़ी मेन वजह बीसीसीआई की है। बिग थ्री बेसिकली जो आईसीसी को चला रहा है उसके अंदर इंडिया नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आपकी इंग्लैंड आती है और नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इंडिया बेसिकली जो है आईसीसी को मेन फंड्स प्रोवाइडर है और आईसीसी को इसलिए उनकी 70% शेयर बीसीसीआई के पास है। तो इसलिए आईसीसी उनके हाथों बिल्कुल बुरी तरह आप कह लें कि ब्लैकमेल्ड है। और जो रमीज राजा का जहाँ तक कहना है तो मैं उनकी बात से इसलिए आप कह लें कि मुतफिक नहीं, क्रिकेट के अंदर वो इतनी मजबूत नहीं है। जो टीम्स आना चाहती हैं अगर आना उनको अगर पीछे से मिलता है कि आपने नहीं जाना तो वो नहीं आते, बिकॉज फिर वो बात आई थी बिग थ्री की जो है। तो रमीज राजा का जहाँ तक ताल्लुक है कि फंडिंग की आप बात करते हैं, फंडिंग बेसिकली बीसीसीआई पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दे रहा, बेसिकली वो आईसीसीआई को फंडिंग दे रहा है और उसमें से कुछ शेयर पाकिस्तान को भी मिलता है। तो अगर अगर ये गवर्नमेंट अपने हमारे क्रिकेट को पूरी तरह सपोर्ट करे तो हमें किसी भी इंटरनेशनल आईसीसीआई से फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। सेम लाइक अब आप देखें कुछ कम टाइम में अफगानिस्तान की टीम या बांग्लादेश की टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान के बोर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? उन्होंने अपने आप को एक हैसियत अपनी बनाई है और माली तौर पर उन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। वो आईसीसी के ऊपर नहीं है हमारे, क्योंकि यहाँ पर जो पीसीबी है वो भी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शिकार है। हमारे आपस में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा तब तक ये इश्यूज रहते रहेंगे। अब्बास, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की स्टेटमेंट से आप वाकिफ होंगे, क्या कहेंगे अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? जी बिल्कुल, इंडिया आपको पता है जैसे वो क्रिकेट में लीडर हैं इस वक्त और वो मतलब उनका रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। तो लेकिन हमें चाहिए कि अगर इंडिया के साथ हमारी अच्छी नहीं बने तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ ना हमें अपने उनसे फ्रेंडशिप्स और जो टूर्स करने चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी इससे एडवांटेज हो और क्रिकेट मिले पाकिस्तान को। तो अच्छे उनको सर रिलेशन रखने चाहिए दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ, अगर इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया के साथ भी हमें खेलना चाहिए और ये ऊपर हमारे ब्यूरोक्रेट्स को या हमें ऊपर प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए आपस में, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में अलग रखना चाहिए। तो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, तो इस पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो ये राय है कि हमें सबके साथ खेलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो कंट्री है वो फंडिंग बंद कर सकता है, क्योंकि उनके भी कोई ना कोई रेगुलेशन होंगे जिस पे वो फंडिंग कैलकुलेट होती होगी। वो इस तरह नहीं होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी 50 करोड़ इस मुल्क को दे दें या आईसीसी को हम इतना देंगे। वो कितने मैचेस खेल रहे हैं, उनकी कितनी व्यूअरशिप है और वहाँ कितना क्रिकेट हो रही है, उसी पे कोई कैलकुलेशन होती होगी। तो आई रियली डाउट कि ऐसी कोई चीज़ होगी जिस पे इंडिया कहे जी फंडिंग नहीं हो सकती या
यूके कहे कि फंडिंग नहीं हो सकती। दूसरा ये जो मैचेस वगैरह यहाँ बंद होते हैं, जिस तरह अभी न्यूजीलैंड की टीम चली गई और दूसरी टीम चली गई, तो उसका भी कोई ना कोई इनको पे बैक करते होंगे आईसीसी वाले। तो मेरा बिल्कुल भी नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी कि कोई भी मुल्क फंडिंग बंद कर सके। अगर इस तरह हो तो फिर तो वैसे ही स्पोर्ट्स बंद हो जाए। 10 साल से हम अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर पाए इतनी। हमें चाहिए था कि क्या हम बिजनेस कम्युनिटी जो है उसके साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर हैं उन्हें अपने साथ क्रिकेट में इन्वॉल्व करते ताकि हम इकोनॉमिकली हमारी क्रिकेट तो स्ट्रॉन्ग होती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें पीएसएल का ख्याल बड़ी देर बाद आया है। आईपीएल देखने काफ़ी अर्से से चल रही है, लेकिन हमने ये देखा कि आईपीएल कामयाब हुई है तो हमने फिर उसकी मुकाबले में पीएसएल निकाली। ये आइडियाज़ हमारे पास आने चाहिए स्टार्ट से। हमें इनोवेट होना चाहिए, इनोवेशन हमें लेकर आनी चाहिए। तो लेकिन ठीक है, अभी भी इट्स नेवर टू लेट। अगर हम अभी भी कोशिश करें तो वी कैन बी बैक ऑन ट्रैक इजीली। इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स, जो पीएसएल के स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस वक्त बुरी तरह मुतासर हैं और माइट भी इस साल पीएसएल ना हो सके, क्योंकि जो पीसीबी का रवैया उनके साथ है, तो कोई भी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो नहीं अपना इंटरेस्टेड जो है पीएसएल के अंदर जो है। क्योंकि जो उनके नज़रियात थे या जो उनके मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए और उनके ऊपर भी पीसीबी अपना इम्पोज करती है, अपने फैसले इम्पोज करती है। ये सिर्फ 2011 से चलता हुआ आ रहा है फंडिंग का। हमारे पास 10 साल थे, 10 सालों में हमने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया कि हम आईसीसी से जो है वो खुद मुख्तारी इख्तियार कर सकें। हाँ, अगर हम अपने साथ जो है बिजनेस कम्युनिटी या फिर दूसरे जो हैं क्या नाम है उसका स्टेक होल्डर्स, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते क्रिकेट में, तो शायद हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यों पीछे है। पाकिस्तान इसलिए नहीं पीछे कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसलिए पीछे है कि सर्कमस्टेंसेस हमारी फेवर में नहीं है। कोई भी टीम आती है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी टीम आके यहाँ कंफर्टेबली खेल सके, और ये बड़ा एविडेंट है। कोशिश भी बहुत की जा रही है, लेकिन जब तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चेंज नहीं होगी, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। दूसरी बात ये है कि अभी ये लोकल क्रिकेट चल रही है, उसमें अगर आप लड़कों की फिटनेस देखें या उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें या ओवरऑल बॉलिंग का स्टैंडर्ड देखें, अदर देन जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पुअर है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री।